हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। सुबह की 11 बज गए हैं और आज बहुत सारे काम हुए ही नहीं हैं, क्योंकि जब तक मेरी मेड नहीं आती है तो मेरे आधे काम रुके रहते हैं। मतलब जो मुझे खुद से करने होते हैं वो तो पूरे हो जाते हैं, जो दूसरे के भरोसे रहते हैं वो रह ही जाते हैं। तो बस आज सुबह मैंने चाय बिस्किट ही लिया है और कुछ अभी खा पी नहीं रखा। पराठे वगैरह बना लिए थे पर खाए नहीं, और इतनी ठंड में मैं अपने लिए बना के नहीं रखती हूँ। हर्षिता को टिफ़िन में देने के लिए बस बनाए थे तो वो दे दी है, और गर्म पानी हल्दी डाल के पी रही हूँ। मैं तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि गर्म पानी हल्दी डाल के पी के देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि मेरे ना एक लॉन्ग टाइम से सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो होता था, एक साइड की नाक से ना सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और बहुत बार तो मैं रात रात भर बैठी रह जाती थी, सांस नहीं ले पाती थी, जिस वजह से मुझे नींद ही नहीं आती थी। बट ऐसे ही मैंने ट्राई करके देखा। कभी इसमें मैं हल्दी भी हल्दी के साथ कभी कभी शहद भी डालती हूँ, और मोस्टली टाइम मैं आजकल यही करती हूँ, सिर्फ पानी में हल्दी मिला के पीती हूँ। और हल्दी के गुण तो आप लोग सब जानती हैं, बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इतना फ़ायदेमंद जब मैंने खुद फील करके देखा है कि मेरी वो प्रॉब्लम मुझे जो फील होती है अभी 70-80% ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि मैं रात को आराम से सो जाती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स वाली नींद आती है। और जो एक फील होता था कि ना कफ़ जमा हुआ है, जैसे वो कफ़ नहीं हट रहा है, तो अब मुझे वो चीज़ फील नहीं होती। काफ़ी ठंड में भी अब ऐसा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी बार मैं पी पाऊँ, तो ज़्यादा नहीं, मैं 2 बार तो कम से कम पीती ही पीती हूँ। किसी किसी दिन 3 बार भी ले लेती हूँ। डिपेंड करता है कि कैसे मेरे पास टाइम मैनेज हो रहा है, या मेरे पास अभी समय है कि नहीं है। क्योंकि गर्म पानी कोई लेके ना एकदम से तो पिया नहीं जाता, धीरे धीरे पीना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है, ये टाइम देना पड़ता है। तो उस हिसाब से करती हूँ। और हमारे यहाँ पास में ये जो विंटर का मेला लगता है ना, जिसमें वूलन आइटम या बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में दिखाने के लिए, तो हमारे यहाँ लगा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, कल मेरी फ्रेंड आई थी प्रीति, और हम लोग दोनों काफ़ी घूमे, 2 बार गए हम लोग मेले में। और बाय मिस्टेक मेरे साथ क्या हुआ, जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ, ये वाला जिससे अभी भी मैं शूट कर रही हूँ, दोनों बार इस फ़ोन को मैं घर भूल गई और बाकी दोनों फ़ोन उठा के ले गई। कल इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई। लेने कुछ भी नहीं गए थे, वो और मैं दोनों एक दूसरे से डिसाइड किए थे बस घूमने जाएंगे। और ये तो आप सबको पता ही है, फीमेल्स की हैबिट क्या होती है, नाम होता है घूमने जाने का, और कुछ ज़रूरत की चीज़ उठा लाते हैं, कुछ बिना ज़रूरत की उठा लाते हैं जो देखने में अच्छी लगती है। एक जो था वो अब लगभग ख़त्म होने वाला है, तो उसका एरिया बहुत छोटा है, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर रहे थे। फिर एक दूसरे वाले हमारे यहाँ लॉन में लग रहा है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो रात में हम एक बार और चले गए थे, जब वो घर जा रही थी ना उनको छोड़ने के लिए, जब मैं गई तो एक बार और चले गए थे हम। तो वहाँ पे अभी लगभग पूरा लगा नहीं है, तो 1-2 दिन बाद जाएंगे तब लगेगा। जाएंगे, पास में ही है, मेरे तो पैदल का रास्ता है, मैं वॉक करने जाती हूँ, तो रास्ते में सारे लॉन आते ही है यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल मैं काफ़ी दिन से जा नहीं रही हूँ। ये मैं एक हाथ में ये रबड़ बैंड लेके बैठी हूँ, ये भी कल वहीं से मेले से लिया है। एक्चुअली हर्षिता के लिए लिया है, तो उसके पास एक ऐसा ही जो है पिंक कलर में है, तो काफ़ी समय से मुझसे डिमांड कर रही थी, तो यहाँ मिल नहीं रहा था मुझे ये वाला जैसा वो मांग रही थी। तो कल वहाँ मेले में दिखा तो मैं ले आई। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें कई सारी लेके आई हूँ। अभी तो मैं वेट कर रही हूँ अपनी मेड के आने का। मेरे बाकी काम तो हो गए हैं, नहाना धोना ये वो, थोड़ा सा मेरा किचन ठीक करना मुझे है अभी, और झाड़ू पोछा हो जाएगा तो मुझे रिलैक्स मिल जाता है, तो उसका मैं इसलिए वेट कर रही हूँ। मौसम ठीक ही है, आज धूप भी निकली है, लेकिन हवा चल रही है इसलिए ठंड लगती है। रहेगी ये तो खिचड़ी तक। हम लोग तो वैसे सकरात बोलते हैं इसे, बट यहाँ यूपी में इसे खिचड़ी बोला जाता है। अब की बात सुनने में आ रही है शायद 15 तारीख की है, वैसे तो जनरली 14 तारीख की होती है हर साल ही।
बट अभी मैं सुन रही हूँ तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि इस बार 15 तारीख की है। और मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो मुझे अच्छी लगती हैं, मे बी आपको भी अच्छी लगे। तो वो तभी हो पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे, और पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। ये छोटी छोटी सी ना टिप्स होती हैं जो हम लोग यूट्यूबर एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। जो मुझे आती है मैं आपको बता देती हूँ, जो आप लोगों को आती है वो मैं सीख लेती हूँ। जैसे मैंने अभी आपके साथ ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, मे बी आप लोग ट्राई करके देखिए। क्यों? क्योंकि जनरली हम इतनी सारी डॉक्टर से भी तो दवाइयाँ ला ला के खाते हैं, बहुत कड़वी होती हैं और कुछ चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं बॉडी के लिए, कि एक चीज़ को ठीक कर देती हैं दूसरी क्रिएट कर देती हैं। बट ये नेचुरल तरीके होते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ अगर हम अपना ध्यान लेकर आते हैं, वापस से फोकस करते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सब यही चीज़ें करते थे और लॉन्ग लाइफ भी जीते थे, ये आप लोग मानते होंगे। हम लोग जो हैं टेम्परेरी चीज़ों पे आ गए हैं, इस वजह से बीमार ज़्यादा रहते हैं, चीज़ों को फॉलो कम कर पाते हैं। बट ये नेचुरल चीज़ें एक्चुअली फ़ायदेमंद हैं। जैसे जब रामदेव बाबा योग को लेकर इस संसार में आए, हमारे इंडिया में योग को उन्होंने इतने अच्छे से फैलाया, इतने अच्छे से बताया, और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ योग करने से ठीक हो गई। तो ये फैक्ट है। मैं तो ये कहूँगी ज़्यादा एलोपैथी के पीछे भागने की बजाय कुछ आयुर्वेद, कुछ नेचुरल तरीक़ों से अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अच्छी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है हर वक्त बीमार ही पड़े रहें। ठीक रहकर, मस्त रहकर लाइफ को बहुत अच्छे से जिया जाता है, बहुत अच्छे से जी जा सकती है। खुश रहकर हर चीज़ में स्माइल करिए और आगे बढ़िए। सही बात है, कोई इज्जत ही नहीं है कोई इस दुनिया में अपनी। अरे सुन लो। मैं हर्षिता को, लंच का टाइम हो गया, हर्षिता स्कूल से आ गई और मुझे लग रही बहुत ज़ोर से भूख और बहुत ज़ोर की ठंड। तो मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने। हाँ, मैंने कहा चलो 56 भोग चलते हैं, और मिल गई बढ़िया वाली तो चॉप्सी खा के आएंगे। क्योंकि एक लॉन्ग टाइम हो गया, 5-6 महीने पहले ही गए थे हम खाने वो। तो मुझे चॉप्सी अच्छी लगती है, गर्मा गर्म मज़ा आ जाएगा। उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो जैसी हर्षिता आई है वैसे ही मैंने पूछा, पहले तो कह रही है मुझे भूख नहीं है। जैसे ही मैंने बोला है कि मैं सोच रही हूँ कि बाहर चलते चॉप्सी खा के आएंगे, हाँ 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 मुझे भूख है चलो चलते हैं। तो अब चेंज कर रही है वो और निकलते हैं। मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है, हालांकि धूप भी आई हुई है, कि मेरी हालत ख़राब हो रही है ठंड में। मैं आपको क्या बताऊँ बस। अब हमारी क्लास की यहाँ से आएगी नहीं, लाइट नहीं बंद करूँगी, तो इसलिए मैंने पहले लाइट बंद करी ताकि वो निकल गया है बाहर।
इस अंधेरे में मैं दिख रही हूँ आप लोगों को। इधर अंधेरा हो जाता है। काफी चीजों की साइड बोल जा रही। ओके बाय। नमस्ते। कृपया करके आप जल्दी करें। नमस्कार। कोविड-19 सुरक्षा कर लिया। काफी अच्छी फोटो आ रही है। इसको मैं पसंद आई स्नैपचैट को मैं पसंद आई थी दोस्तों। ओहो, तो क्या करें? खुशी बनाओ आपकी दोस्त फेमस हो। स्कूटी चलाते हुए तक करें। Mother Dairy ice cream. Mother Dairy ice cream. खोल। इसी में होना चाहिए है। हमारी है मिक्स ऑफ सी वेज, तो हम लेंगे। यहाँ पे हम दोनों की मस्ती खूब चलती रहती है, क्योंकि एक एज ए यूट्यूबर, एज ए व्लॉगर, हम लोगों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हर चीज़ शूट होनी चाहिए ताकि हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाए वो चीज़। तो एक हर्षिता यहाँ पे मेरा फुल सपोर्ट कर रही थी, एक हाथ में से फ़ोन लेके, एक फ़ोन में चल रहा था शॉर्ट, दूसरे फ़ोन में चल रही थी वीडियो, तो यहाँ वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रही थी। एक्चुअली जब भी हम पहले यहाँ पे जाते थे ये चॉपसी खाने, तो कभी वो इस तरह से दोनों चीज़ अलग अलग नहीं देते थे कि एक साइड
नूडल्स को फ्राई करके रखा और एक तरफ उसकी ग्रेवी बना के दिए। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो दोनों चीज़ अलग अलग दिए और इस तरह से क्या हो रहा था खाने में कि ये बहुत हार्ड लग रही थी, एकदम टाइट टाइट। और एक दो बाइट में तो ऐसा भी हुआ कि वो मुंह में जाके जैसे मसूड़े में और दांत में ना चुभ जा रही थी। मैं उनसे पूछी भी कि आपने ये क्या प्रोसीजर इसका चेंज कर दिया है क्या, पहले तो आप मिक्स करके ही देते थे, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती थी बट जो क्रंची वाला टेस्ट बना रहता है चॉप्सी का वो रहता ही है, चाउमीन नहीं बनती थी। बट अभी इसको इस तरह से खाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैं उनको सजेशन दे के आई क्योंकि बहुत हार्ड हो जाते हैं फ्राई करने के बाद नूडल्स। अरे ये भी तो खींच रहा था। मेरी प्लेट की हालत है। हेलमेट किसके है ये? किसका है ये? अच्छा इसमें ऐड करते हैं, ये ऐड नहीं करते। अच्छा मुंह में दीजिए ना तुम्हारे। ये एक मंदिर है, ये एक लड़की है, ये दोनों हम हैं। ये एक लड़की है, ये उसकी मम्मी है। यहाँ पे ठंड है, ये ठंड है और यहाँ पे बारिश है। नहीं हो रही है। और ये एक अंकल है, सर्दी में कपड़े पहन के अपना खड़े हैं बच के। चौका घाट यहाँ से कितना दूर है? तो टू व्हीलर पे होते हो? अच्छा। दिन में हर्षिता दिख नहीं रही है, हर्षिता नहीं दिख रही। वहाँ नहीं है। बड़ी मेहनत लगी इस दोस्तों, लेकिन काम आखिर में संपूर्ण हो गया। हमारा काम क्या था? चौकसी खाना। हो गया। वेलकम चैनल वाले दोस्तों,
हम लोग आए हैं गर्मा गर्म मस्त चॉप्सी खा के। कैसी लगी चॉप्सी तुम्हें? बढ़िया, मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी कटिंग कराने, और मुझे इतनी ठंड लग रही है, मेरे को से उतारा भी नहीं जा रहा है। और हर्षिता मुझे कह रही है रास्ते में, एक आप ही हो जिसको इतनी ठंड लग रही है, बाकी किसी को देखो ठंड नहीं लग रही। और खुद देखो कितनी मोटी जैकेट पहन रखी है। एक ही तो है। हाँ एक ही तो है, नीचे स्वेटर भी है, इनर भी है, टी शर्ट भी है, सब है। तो ऐसे मुझे भी ठंड लग रही है। मुझे तो वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, पता है। तो स्कूटी चला के ठंडी हो रही है, इसके देखो एकदम गर्म तो रहे।